अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRnews.in। आज हम उस दरबार में बैठे हैं जो कि सैयद गौसे पाक घराने से पीर सैयद मोहम्मद मज़र रफ़ीक बापू कादरी नक्शबंदी उनके सामने बैठा हुआ हूँ, और जो कि न्यूज़ टीवी 18 के एडिटर हमीश देवगन ने, जो कि ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी की है, उनसे कुछ चर्चा करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। स्वागत है बापू आपका VR न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये जो अमीश देवगन ने न्यूज़ चैनल के ऊपर आके जो एंकरिंग की है अपनी, और हिंदुस्तान के बादशाह मुसलमानों का ये अकीदा है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह है, और गरीब नवाज की शान में आके गुस्ताखी की है, तो पहली बात तो ये गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा ये कहना है कि तू है कौन गरीब नवाज के बारे में बोलने वाला? और किसी भी इंसान को गरीब नवाज के बारे में बोलने का कोई अधिकार या कोई हक नहीं। ये हमारी धार्मिक आस्था है, या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम किया है। मतलब आप अपना न्यूज़ चैनल चलाइए, आप अपने न्यूज़ चैनल पे जो दिखाना है दिखाइए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमारे बुजुर्गों के ऊपर क्यों जाते हैं? क्यों आपको इतनी बड़ी हस्ती को बीच में लाकर अनाप शनाप उनके बारे में बोलना है कि जिनसे हिंदुओं की, मुसलमानों की, क्रिश्चियनों की, सिखों की, तमाम धर्म जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं उनकी आस्था है। आपने सिर्फ मुसलमानों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई, आपने तमाम पूरे हिंदुस्तान की आस्था को ठेस पहुंचाई है। और अमीश देवगन से मैं कहना चाहता हूं कि तू गरीब नवाज तो बहुत बड़ी हस्ती है, गरीब नवाज के दर के खादिमों के कदमों की धूल के बराबर भी तेरी औकात नहीं है कि तू गरीब नवाज के बारे में बोले। तो तमाम न्यूज़ एंकरों से मेरा कहना है कि आप जिस किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो कीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। आप मुसलमानों के बारे में जो बोलना चाहते हैं बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप गरीब नवाज की शान में, या औलिया अल्लाह की शान में, या हमारे इस्लाम मज़हब के बारे में अगर किसी भी चीज़ के ऊपर डिबेट या टॉपिक के अंदर ऐसी कोई गुस्ताखी करेंगे तो हम उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बेशक उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, उद्धव ठाकरे जी से, तमाम गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इनके ऊपर और ऐसे न्यूज़ चैनलों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए, कि इनकी एंकरिंग को बंद कराना चाहिए, क्योंकि ये एंकरिंग नहीं है। एंकरिंग के नाम पे ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये एक एजेंडा इन्होंने चलाया हुआ है कि हमें न्यूज़ चैनलों के ऊपर आके हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में लड़ाई लगवानी है। क्या ज़रूरत है आपको न्यूज़ चैनलों के ऊपर बैठ के धर्म के ऊपर बातें करने की? न्यूज़ का मतलब है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। देयर इज़ नो रीज़न ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलीजियस टॉक ऑन अ न्यूज़ चैनल। You don't need to talk about religion on a news channel. Your work is to spread news. Your work is to spread awareness. तुम्हारा काम नहीं है कि आप रिलीजन के ऊपर बातें करो। कौन होते हो आप धर्म के बारे में बोलने वाले? किसी को भी लाकर बिठा देते हो। 5-5 हज़ार में कोई भी मौलाना आकर बैठ जाता है, इस्लाम के बारे में बोलता है। कौन ये मौलाना? कौन है ये लोग? हम तो इन्हें जानते भी नहीं, इनकी शक्लें नहीं पहचानते ना, इनकी बात मुसलमानों पे ऊपर कोई वजन रखती है। कौन है? किनको उठा कर लेके आ जाते हो? अरे अगर मुसलमानों से बात करनी है तो कोई ऐसे आदमी को लाओ जिसको मुसलमान जानते हैं, जिसकी बात का मुसलमानों पे वजन पड़ता है। किसी को भी उठा कर लेके आओ, अगर हम सुन लेंगे। और ये लोगों से भी, ये जो मौलाना आकर बैठ जाते हैं, उनसे भी कहूँगा कि शर्म करो। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, तो ऐसे चैनलों पे जलील होने क्यों जाते हो? क्यों अपने मज़हब को भी जलील करवाते हो? अगर ये न्यूज़ एंकर आप कुछ भी इस्लाम के बारे में बोलो तो चुप हो जाइए, बैठ जाइए, आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बातें काट दी जाती है, आपकी बात कोई सुनता नहीं, तो जाते क्यों जलील होने के लिए? और क्यों इस्लाम मज़हब को जलील करवा रहे हो? अगर गैरत है तुम में तो घर में बैठ जाओ। अगर नाम के पीछे जाओगे तो अल्लाह को मर के कब जवाब देना है? ये भूलो मत, रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि क्या किया था तूने। अल्लाह को मर के जवाब देना है। ऐसी जलालत वाले काम मत करो, और इस्लाम को और मुसलमानों के नाम को मत डुबाओ। इससे हमारी नाक मत कटाओ लोगों के बीच में। मैं खास करके इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि खास करके आप इन लोगों के ऊपर एक्शन लें। और खास करके मैं इंडियन गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे CM साहब से, गृह मंत्री जी से, तमाम से मेरी ये अपील है कि ऐसे न्यूज़ चैनलों को बंद करवाइए। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन चाहते हैं तो इन न्यूज़ चैनलों को बंद करवाइए। और तमाम न्यूज़ जो एजेंसियां हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आपको कोई अच्छे एंकर मिलते नहीं, आप ऐसे एंकरों को उठा के लेके आ जाते जो TRP के लिए सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करते रहते। क्या है ये हिंदुस्तान नहीं है। दिस इज़ नॉट द मैसेज यू आर सेंडिंग आउट इन द वर्ल्ड।
Like you are sending a message about India in the world and people are saying India is a secular country and you are not showing it as a secular country. हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है, आपको उसको सेक्युलर बनाकर दिखाना है, भाईचारा और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत दिखानी है, आपको हिंदू मुसलमान की डिबेटें नहीं दिखानी है ना। हमें कोई इंटरेस्ट है एज बीइंग अ इंडियन, हम आम जनता, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदू मुसलमान की डिबेट देखने में। हिंदू अपनी मंदिरों में खुश है, मुसलमान अपनी मस्जिदों में खुश है, कोई किसी के लेने देने में नहीं है। हम आपस में बैठ के साथ में खाना खाने वाले लोग हैं। हिंदू और मुसलमान एक थाली में बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बहसों में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन आया, किसने क्या किया, किसने धर्म परिवर्तन करा, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है इन बातों के अंदर। हम ये चाहते ही नहीं है कि आप हमें ये बताएं, हमें ये बताया जाए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें ये बताया जाए कि देश में क्या हो रहा है, हमें ये बताया जाए कि कौन भूखा मर रहा है। हमें न्यूज़ दिखाओ भाई, हमें हमारे धर्मों के बारे में क्यों दिखा रहे हो? आपका काम ही नहीं है ये, आपको जो काम है आप वो काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। और वो मौलाना लोग जो आकर बैठ जाते हैं न्यूज़ चैनलों के ऊपर, उनसे भी अपील है कि आप भी ऐसे धंधे बंद कीजिए। पंडितों से भी, तमाम धर्म के मुलाजिम जो आकर न्यूज़ चैनलों पे बैठते हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप मेहरबानी करके ये धंधे बंद करें और अपना जो पेटी बाजा कहीं और लेकर जाए। ये न्यूज़ चैनलों के ऊपर जाके 2-5 मिनट की पब्लिसिटी के लिए आप पूरे अपने धर्मों के नामों को ना ख़राब करें। ना ही हिंदू धर्म, ना मुसलमान धर्म, ना कोई भी धर्म, एनी रिलीजन, आप आकर अपने धर्मों के नाम को मत ख़राब कीजिए, ना आपके खुद जलील होइए, ना धर्मों को जलील कीजिए। मैं पूरी दुनिया के अंदर घूम चुका हूँ और हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान जैसा रहने का मज़ा किसी और देश में नहीं है, ना हिंदुस्तान जैसा भाईचारा या मोहब्बत किसी और देश में है। और किसी ने खूब कहा है कि मज़हब मेरा इस्लाम, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूं अजमेर में और काशी में स्नान, ये मेरे भारत की एकता है। और मैं यही मैसेज सब लोगों को देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। आपको पता है आप क्या हो, यू आर एन इंडियन एंड यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। और हमें यही चीज़ को लेकर चलना है। इन जैसे फालतू लोगों की बातें सुनकर हमें जोश में आकर कोई गलत कदम भी नहीं उठाना, ना ही एक दूसरे से लड़ना है किसी बात को लेकर। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए और हमें हमारे देश को लेकर चलना है। ये तो तोड़ने पे तुले हुए हैं, ये देश को तोड़ने पे तुले हैं, हमें साथ में रहकर देश को जोड़ना है। यही मेरा मैसेज है। बापू, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपके घराने के 10 लाख से ज़्यादा मुरीद होंगे। पर्सनली आप, जो कि अमीश देवगन जो है टीवी 18 के जो एंकर है, उसके बारे में पर्सनली आप कोई एक्शन लेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर लेंगे एक्शन। गरीब नवाज सरकार, जो हम गौस पाक की औलाद है, और गरीब नवाज सरकार हमारे दादा है, बेशक हमारे दादा के बारे में कोई बोलेगा तो हम एक्शन लेंगे। और तमाम मेरे अम्बियाई जो हिंदुस्तान के अंदर मेरे मुरीदें, चाहने वाले 10 लाख के ऊपर हैं, उन तमाम से मैंने कहा है कि बेशक हमें इसके ऊपर एक्शन लेना है। जो भी इसका अंदर होता है, एफआईआर होती है, लीगल नोटिस होती है, जो भी होता है, बेशक इसके अंदर हमें एक्शन लेना है। आप गरीब नवाज के बारे में बोल दोगे और फिर आके न्यूज़ चैनल पे माफ़ी मांग लोगे कि मैंने गलती से कह दिया, गुस्से से कह दिया, तो ऐसे नहीं होता। आप बात, अगर न्यूज़ डिबेट को सही से देखा जाए तो टॉपिक टू टॉपिक बात हो रही है। कैसे आपने मतलब खिलजी से चिश्ती बना दिया? टॉपिक पे ही बात हो रही है, आप कैसे बोल सकते हैं? आप फंसे हो, इसके लिए आप आके माफ़ी मांग रहे हो, तो ऐसे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गरीब नवाज, पर्सनली मैं कहता हूँ, मैं तो करूँगा, बेशक करूँगा, क्योंकि गरीब नवाज मेरा दादा है। मैं गौस पाक की औलाद हूँ और गरीब नवाज की भी ब्लड लाइन से वाबिस्ता हूँ। मेरा दादा है गरीब नवाज भाई, ऑब्वियसली मैं करूँगा। मैं बिल्कुल, मेरे तमाम अम्बियाई, 10 लाख के करीब जो भी अम्बियाई हैं, और हम बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बेशक इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे, एफआईआर भी ले और लीगल कंप्लेंट्स भी की जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने बापू को सुना, उनके विचार, और उन्होंने गवर्नमेंट से जो अपील की है वो काबिल तारीफ़ है। और हमारी टीम भी ये चाहेगी कि ऐसे न्यूज़ चैनलों पे एक्शन लिया जाए। कैमरामैन